So I have with me my respected guest रजब भट्ट साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं भाई? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत देर की मेहरबान आते हैं. नहीं, मैं ज़रा था नहीं पाकिस्तान, वरना जल्दी आ जाते. नहीं, लेकिन ये सवाल हमारे आरटीएस के फैंस और फॉलोअर्स का पूछते हैं, रजब भाई के पास कब जाएंगे, रजब भाई का पॉडकास्ट कब होगा? हम बेसिकली जो है ना वो यारियाँ निभाते निभाते बड़े लोगों से दूर हो गए. और मैं जो ये इनडायरेक्ट बात कर रहा हूँ ये आप पहुँच गए हैं मेरा ख्याल है. थोड़ा सा आगे जाके आवाम भी पहुँच जाएगी. देर आए दुरुस्त आए. देर आए दुरुस्त आए. और काफ़ी देर पहले आ जाते. जूम जिंदाबाद, फिर वीडियो कॉल जिंदाबाद. बाहर बैठ के भी पॉडकास्ट हो सकते थे, लेकिन बस नहीं दिए कि यारी के कुछ असूल होते हैं जो मैं बड़ी देर से निभाता आ रहा हूँ और मैंने वो निभाए हैं. डोर नॉकिंग तो हो रही थी बहुत ज़्यादा. वो तो ऑब्वियस बात है भाई. डोर्स जो है वो ऑलवेज ही ओपन थे. बट द थिंग इज़ कि हमने एक जो है ना वो दरवाज़ा चूज़ किया हुआ था और हमने कहा था कि जी इस दरवाजे का जो सक्का है हम उसके सके हैं, जो इस दरवाजे का बुग़्ज़ रखता है हम उसका बुग़्ज़ रखते हैं. बस आपका कुछ चाहते ना चाहते हुए भी वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट बन गया तो बस हम भी फिर आपसे कुछ है जो आपको रोक रहा था. ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है. बस यारी दोस्ती रोक रही थी और कुछ नहीं था. मेरा आपसे पर्सनल कुछ नहीं था, आपका मुझसे पर्सनल कुछ नहीं था. ना कभी मिले, ना कभी बात हुई, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, ना कोई मैटर, ना कोई कंट्रोवर्सी, ना अच्छे में ना बुरे में. वो कह रहे ना 3 ना 13 में, हम दोनों एक दूसरे के लिए बस कह लें कि यारी दोस्ती का असूल. मैं वक्त देख रहा हूँ, रात 10:35 बुध का रोज़ है जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं. टाइम इसलिए नोट रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें मतलब सिक्का बंद होती हैं, बिल्कुल ऐसे ताकि सनद रहे 10:35 एग्जैक्टली और वक्त की ज़रूरत काम भी आए. बिल्कुल ऐसे ही. सबसे पहले तो मेरा दिल कर रहा था मैं टच करके देखूं. मतलब वो कहते हैं ना कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, वो इजाज़त तो तुझे हाथ लगा कर देखूं. क्यों पूछ रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुज़श्ता शब से एक खबर चल रही थी और वो खबर ये थी, वो सलमान खान की मूवी है ना टाइगर जिंदा है. जी जी. तो मैं ये देख के आपके फॉलोअर्स को कह रहा हूँ टाइगर जिंदा है. मतलब आई मीन वो मतलब किसी ने एक वीडियो भेजी मुझे और उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से शुरू हुई. उसके बाद वो रोने की ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे आजकल कुछ और लोग भी ट्रांसमिशंस के अंदर रोते हैं. कहते हैं ना कि दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. मैं इस तरह की डेली की 3-4 वीडियोस देखता हूँ फॉर यू पे. रजब भट्ट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, रजब भट्ट मर गया, रजब भट्ट पे फलाने ने फायरिंग कर दी. नहीं, हमारी टीम में से किसी ने वीडियो भेजी, वो तो क्या हुआ, एक्सपायर हो गए. मैंने कहा ओ भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब थोड़ी देर पहले तो बात हुई है मेरी, ये कैसे हो सकता है? स्टार्ट होने से पहले एक्सपायर हो गए. हाँ, मतलब आई मीन 30 से 35 मिनट हुए थे जब आपकी मेरी बात हुई और उन्होंने कहा नहीं ये 15 मिनट पहले का वाकया है. मैं थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी लगा कि यार 15 मिनट का डिफरेंस, उसमें ऐसा क्या हो गया. तो बट अल्टीमेटली आप यहाँ बैठे हुए हैं. नहीं, मैं मरता भी घंटा डेढ़ ले जाऊंगा, 15 मिनट नहीं मरता मैं. ये मेरा आपसे वादा रहा, इतनी जल्दी नहीं मरता. लेकिन ये रूमर्स हैं. ऑब्वियस बात है, रूमर्स है. मैं सामने बैठा हूँ आपके, क्या हो गया? नहीं, कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी. वो इसलिए कि कुछ आप कहते हैं कुछ जोन विरामा औखियां सन, कुछ दिल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी. मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा. तो क्योंकि आपके दोस्त भी बड़े जाने माने पहचाने आपके व्लॉग्स के अंदर आते हैं, जब वो कह रहे थे तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो तो कह रहे थे कि भाई पता करें. कौन कह रहे थे? रजब भट्ट साहब को मैं वीडियोस दिखाता हूं. कौन से दोस्त हैं जो कह रहे थे? मैं दिखाता हूं, ये जानते हैं को भी नहीं पता कि रजब भट्ट इस टाइम कहां पे है. अच्छा, ये सही है. ये दोस्त नहीं भाई है मेरा छोटा. मैं बताता हूं आपको, आप डायरेक्ट ही पॉइंट पे आ गए. मैं सुन, पता है मैंने सुनी है. अच्छा, एक और दिखाता हूं. एक और भाई आपके, वो भी क्या कह रहे थे. तो अस्सलाम वालेकुम. सबको पता है जैसे कि 3-4 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा रजब फैमिली का. 30-40 लाख बंदा बड़ा परेशान है. मेरे इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं. इतना ह्यूमरस आदमी इतना संजीदा होकर कोई स्टेटमेंट दे रहा हो, वियर्ड लगता है. शक की गुंजाइश वियर्ड तो लगता है. मैं बताता हूँ आपको, आप बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे ही आ गए. ये आज वेडनेसडे है और ये परसों तक की बात है. बस ज़िंदगी के कुछ मामलात मेरे से बेहतर आप जानते हैं क्योंकि आप मुझे पता प्रॉपर होमवर्क करके आते हैं. कुछ इस तरह के होते हैं कि जहाँ आप फाइट कर नहीं सकते, जहाँ पर आप वेपन्स डाउन कर देते हैं और आप भी बंदे भी आप वो हों कि जो पिछले 1.5-2 साल से लड़ ही रहे हैं, बस लड़ ही रहे हैं. अल्लाह की ज़ात आपको सुरखरू कर रही है, कुछ आपकी जो हिम्मत है वो हार नहीं मान रही. तो बस कुछ टाइम ऐसा आ जाता है इंसान पे कि इंसान कहता है बस यार अब यहाँ पर किससे लड़े बंदा, किसको हराए, किससे जीते, फ़र्क नहीं पड़ता. तो मैं बस ये मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था. 14 साल पुराने दोस्त हैं ये सारे मेरे. मिनिमम से मिनिमम जो सबसे कम पुराना दोस्त है वो जहांगीर है, उसको भी 11-12 साल हो गए. सबसे पुराना शहबाज बुखारी है जिसकी पहली वीडियो आपने दिखाई, उसको 14 साल हो गए. बाकी सब ऑलमोस्ट 12-13-14 साल हो गए. 4-5 दोस्त हैं हम. तो ये मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने कोई मसला इनसे डिस्कस नहीं. मसला इनको पता था, दुनिया सारी को पता है, लेकिन यह कि मैं चुप करके जो है ना वो क्विट कर गया था. मैंने अपने नंबर्स ऑफ कर दिए थे, सोशल मीडिया ऑफ था, व्लॉग्स बने पड़े थे, बस अपलोड नहीं हुए क्योंकि थंबनेल टाइटल देने वाला कोई नहीं था. एडिटेड पड़े थे, अपलोड नहीं हुए. तो मैं किसी को बताए बगैर मैं आइसोलेट हो गया था कि थोड़ा सा ज़रा अपने आप को टाइम देना चाह रहा था. उधर क्या है, फिर वहाँ पर बस सोए हैं, रोज़ा रखा है, नींद पूरी की है, 2-3 दिन अपने आप को टाइम दिया, सोचा क्या करना है. जब नहीं समझ आई क्या करना, फिर वापस आ गया. मैंने क्या कुछ समझ नहीं आ रही. ये बगैर किसी को बताए हुए हुआ, किसी को नहीं था पता.
नो वन, किसी को नहीं।